हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को हम इसको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो हमने अभी तक की क्लासेस में सीखा है कि अगर आपके पास y = f(x) कोई फंक्शन हो तो हम इसका डेरिवेटिव, जो कि हम पहला डेरिवेटिव निकालते हैं, उसको हम लिखते हैं dy/dx, या फिर हम इसको लिखते हैं y', या हम इसको लिखते थे y1, या हम लिखते हैं इसको f'(x), और अब इसको हम लिख सकते हैं d/dx ऑफ f(x). ये सारे वेज हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को लिखने के। अब सपोज़ अभी हमने जितने भी सॉल्व किए हैं, डिफरेंशिएशन किए हैं जितने भी फंक्शंस के, उन सब में हमें यही मिला है कि जब आप एक बार डेरिवेटिव निकालते हो तो फिर से फंक्शन मिलता है। इसका मतलब इस फंक्शन का आप दोबारा भी डेरिवेटिव निकाल सकते हो। तो जब आप दोबारा डेरिवेटिव निकालते हैं तो dy/dx, तो y का डेरिवेटिव एक बार हो गया। तो अब सेकेंड टाइम हम जब दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे तो d2y/dx², जो कि कैसे मिला है d/dx ऑफ जो भी हमारा पहला डेरिवेटिव था। तो पहला डेरिवेटिव जब एक बार डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट कर लिया है तो वो अगेन फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। तो जब दोबारा ये नया फंक्शन बन जाएगा तो हमें तो नोटेशन लिखना है, इसीलिए मैं इसको dy/dx लिखती हूँ। अदरवाइज़ हम इसको नया फंक्शन को f(x) की जगह पे gx भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया d2, दो बार डेरिवेटिव d2y/dx², दैट इज़ d/dx ऑफ dy/dx। इसको हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो कोई भी फंक्शन को जब आप एक बार डिफरेंशिएट करते हो तब उसका मिलता है फर्स्ट डेरिवेटिव। उसी फंक्शन को आप दोबारा डिफरेंशिएट करते हो तो मिलता है सेकंड डेरिवेटिव। उसी को अगर आप थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करते हो d3y/dx³ d/dx ऑफ d2y/dx², इसको हम बोलते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसी तरीके से फंक्शन को हर बार जो भी आंसर आ रहा है हम उसको कंटिन्यूस डिफरेंशिएट करते जाएंगे। तो ऐसे कर कर के हम कितने टाइम तक सॉल्व कर सकते हैं जब तक कि उसका आंसर ज़ीरो नहीं आ जाए और क्वेश्चन की डिज़ायर जितना आपसे पूछा ना जाए। तो ऐसे करके हम फंक्शन को n टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हैं अगर वो डिफरेंशिएबल हो तो nth डेरिवेटिव होता है dny/dxn³, दैट इज़ d/dx ऑफ dn-y/dxn-y। इसको हम बोलते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव। अगेन इनको ये मैंने सिंपली वे में लिखा। अब इनके लिए क्या क्या नोटेशन यूज़ हो सकती है। सेकेंड ऑर्डर है तो जब फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने dy/dx लिखा तो सेकेंड के लिए d2y/dx² हो गया। और फर्स्ट के लिए जब आप y' लिख रहे हो तो सेकेंड के लिए y'। फर्स्ट के लिए जब y1 लिख रहे हैं तो सेकेंड के लिए y2। फर्स्ट के लिए जब f'(x) लिख रहे हैं तो सेकेंड के लिए f'(x). सिमिलरली थर्ड के लिए y', y3 एंड f'(x). ये सारी नोटेशन हम यूज़ करेंगे। इसी तरीके से अगर nth डेरिवेटिव कर रहे हैं तो y⁴n, yn और f⁴n(x). ये हैं हमारे जितने भी फंक्शंस होंगे उनके कितने डेरिवेटिव ढूंढने हैं और डेरिवेटिव की नोटेशंस क्या होती है ये लिखने का वे। तो अभी इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे इसके बेस पे क्वेश्चन कि हमें अगर डेरिवेटिव अदर देन फर्स्ट डेरिवेटिव अगर कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सपोज क्वेश्चन है फाइंड d2y/dx² इफ़ y = 4e⁻³ + 2⁻x। तो आपको एक फंक्शन दिया गया है y = 4e⁻³ + 2x और 2⁻x, और आपको बोला इसका सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो हमें मालूम है कि जब आपको सेकंड स्टेप पे चढ़ना है तो ऑब्वियसली आप जंप करके सेकंड पे नहीं जा सकते हो, आपको पहले फर्स्ट स्टेप पे चढ़ना पड़ेगा। दैट मीन डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव या कोई भी हायर ऑर्डर जब आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हो तब आपको सबसे स्टेप बाय स्टेप मूव करना पड़ेगा। दैट मीन पहले फर्स्ट ऑर्डर कैलकुलेट करो, फर्स्ट डेरिवेटिव ढूंढो, फिर सेकेंड डेरिवेटिव, फिर थर्ड डेरिवेटिव एंड सो ऑन
उसी तरीके से जो डिज़ायर डेरिवेटिव है हम वहाँ तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन y इज इक्वल टू गिवन है 4e⁻³ प्लस 2⁻x और हमें डेरिवेटिव बोला है डबल डेरिवेटिव। तो सबसे पहले फर्स्ट ढूंढेंगे तभी हम डबल पे पहुँचेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहला डेरिवेटिव dy/dx जो हमें ऑलरेडी आता है, हमने इतने बार कैलकुलेशन किए इससे बेस पे 4e⁻³ एज इट इज़। अब यहाँ पे चेन रूल अप्लाई हो रहा है क्योंकि पावर में x के मल्टीपल में कुछ टर्म्स है, तो ये हो जाएगा 3x का डेरिवेटिव 3 प्लस 2⁻x एज इट इज़, और इसके लिए साथ में टर्म आएगी log 2 to the base e। ये हो गया 12e⁻³ प्लस 2⁻x log 2 to the base e। ये फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया, लेकिन हमें सेकेंड डेरिवेटिव ढूंढना है, तो हम अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो d2y/dx²। अब d2y हमें कैसे मिलेगा? dy/dx ऑफ, मतलब हम डेरिवेटिव ढूंढेंगे, लेकिन किसका? जो पहला डेरिवेटिव मिला था उसी का दोबारा डेरिवेटिव ढूंढेंगे, तो हमें मिल जाएगा डबल डेरिवेटिव। तो 12 तो कांस्टेंट है एज इट इज़, e⁻³ सेम रहता है। अब यहाँ पे पावर में जब 3x है तो फिर 3x का दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, तो 3 × x का डेरिवेटिव 1 प्लस log 2 कांस्टेंट है, 2⁻x एज इट इज़, अगेन log 2 to the base e। तो ये हो गया 12 × 3 36 e⁻³ प्लस ये ट्वाइस हो गया है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ log 2 to the base e का स्क्वायर 2⁻x। ये हो गया हमारे गिवन क्वेश्चन का डबल डेरिवेटिव। तो जब y इज इक्वल टू 4e⁻³ प्लस 2⁻x था, तो d2y/dx² दैट इज सेकेंड डेरिवेटिव मिल रहा है 36 e⁻³ प्लस log 2 to the base e to the power 2 into 2⁻x। और आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। जब 2-4 बार आप क्वेश्चन करोगे तो आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी, तो आप यहाँ से भी ये इतना लिखने के प्लेस पे हम डायरेक्ट शॉर्टकट भी कर सकते हैं। 4 × 3 12 e⁻³ 2⁻x into log 2 to the base e। फर्दर दोबारा करेंगे तो 12 × 3 36 e⁻³ 2⁻x एज इट इज़, और log 2 ऑलरेडी था, और इसके अगेन एक बार और log 2 to the base e आएगा, तो log 2 to the base e का स्क्वायर इंटू 2⁻x हो जाएगा। अभी ये एक क्वेश्चन हो गया, हमने देखा कि डबल डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करना है। अब 1-2 क्वेश्चन हम और देखते हैं कि किस तरीके से हम डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इफ y इज इक्वल टू 2e⁻³ प्लस 3e⁻²x, then prove that d2y/dx² minus dy/dx minus 6y is equal to 0। सॉल्यूशन। लास्ट क्वेश्चन में ओनली हमें डेरिवेटिव पूछा गया था, इस बार प्रूव दैट का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? आप हमेशा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हैंडल करते हैं तो हमेशा यही बात ध्यान रखिए कि LHS आप लेके चलेंगे और RHS में 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए LHS में y मांगा है, y होना चाहिए हमारे पास, फर्स्ट डेरिवेटिव होना चाहिए और सेकेंड डेरिवेटिव। तो y तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 2e⁻³ प्लस 3e⁻²x। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं। अभी dy/dx भी चाहिए, तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx इज इक्वल टू 2e⁻³ e⁻³ का अगेन 3x का हो जाएगा 3 प्लस 3e⁻²x। अगेन e⁻x का तो वही होता है, लेकिन पावर में फिर से x के मल्टीपल में समथिंग है तो -2। तो ये हो गया 6e⁻³ माइनस 6e⁻²x। तो dy/dx हमें मिल रहा है 6e⁻³ 6 कॉमन ले लें माइनस e⁻²x।
अभी फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया, हमें सेकेंड डेरिवेटिव भी चाहिए। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो कि होता है डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ हमारा फंक्शन 6 कांस्टेंट है, e रेज टू 3x माइनस e रेज टू 2x, 6 एज इट इज़, e रेज टू 3x, अगेन 3x का करेंगे तो 3 माइनस e रेज टू माइनस 2x, और -2 का फिर से करेंगे 2x का तो -2, ये हो गया 6, 3 e रेज टू 3x माइनस माइनस प्लस 2 e रेज टू माइनस 2x, ये मिल गया हमें d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3, पुट वैल्यूज ऑफ dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एंड y in LHS of equation d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस dy अपॉन डी एक्स माइनस 6y। हम यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले d2y का आंसर है 6 3 ज़ा 18 e रेज टू 3x, 6 2 ज़ा 12 e रेज टू माइनस 2x माइनस dy बाई डी एक्स 6 e रेज टू 3x माइनस 6 e रेज टू माइनस 2x माइनस 6 टाइम y है हमारे पास 2 e रेज टू 3x प्लस 3 e रेज टू माइनस 2x। सो LHS हो रहा है हमारा 18 e रेज टू 3x प्लस 12 e रेज टू माइनस 2x माइनस 6 e रेज टू 3x, माइनस और माइनस टुगेदर हो गया प्लस 6 e रेज टू माइनस 2x माइनस 12 e रेज टू 3x प्लस माइनस माइनस 6 3 ज़ा 18 e रेज टू माइनस 2x इज इक्वल टू, अभी इन टर्म्स को ऐड करते हैं। सी e रेज टू 3x वाली टर्म को एक तरफ करेंगे और e रेज टू 2x वाली टर्म्स को एक तरफ करेंगे, तो 18 e रेज टू 3x माइनस 6 e रेज टू 3x माइनस 12 e रेज टू 3x प्लस 12 e रेज टू माइनस 2x प्लस 6 e रेज टू माइनस 2x माइनस 18 e रेज टू माइनस 2x, टुगेदर 12 and 6 18 माइनस 18 0, 12 and 6 18 माइनस 18 0, 0 माइनस 0 विच इज़ नथिंग बट RHS। तो हमने LHS लिया था और हमें RHS मिल गया, इसका मतलब हमारा आंसर प्रूफ हो गया है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को और अच्छा से समझने के लिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इफ y इज इक्वल टू a cos pt प्लस b sin pt, then prove that d2y upon dx dt square प्लस p square y is equal to 0। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, अगेन इस क्वेश्चन में फर्स्ट हमें हर बार यही ध्यान में रखना है, LHS की जो टर्म्स है हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे और हमारा RHS आना चाहिए। तो LHS में y और y का डबल डेरिवेटिव है, तो सिंगल डेरिवेटिव नहीं है, लेकिन डबल डेरिवेटिव ढूंढने के लिए हमें सिंगल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू है a cos pt प्लस b sin pt।
सी हर बार क्या होता है कि यहाँ पे क्वेश्चन में y जो था वो x का फंक्शन होता था, जैसे अभी तक हमने क्वेश्चन किया है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे x कहीं नहीं है, तो अगर आप dy/dx कैलकुलेट करने जाओगे तो फर्स्ट में ही इसका आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे जब x है ही नहीं तो ये सारा फंक्शन एज ए ट्रीट होगा एज ए कांस्टेंट। तो जब आप dy/dx कैलकुलेट करोगे, जब x प्रेजेंट ही नहीं है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे LHS में t दिया है, इसका मतलब y जो है वो x का फंक्शन नहीं है, y जो है वो पैरामीटर t का फंक्शन है। सो हम पहले कैलकुलेट करेंगे dy/dt। सो a कांस्टेंट है एज इट इज, cos pt जो है उसका डेरिवेटिव माइनस साइन pt। अब cos का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन pt, लेकिन यहाँ पे x जो है उसकी मल्टीपल में कुछ नंबर है तो हमें x को भी दोबारा डेरिवेट करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो pt में p एज इट इज़ t का 1 प्लस b साइन का हो गया cos pt और p एज इट इज़ t का 1। तो ये हो गया माइनस ए पी साइन पी टी प्लस बी पी कॉस पी टी। ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अगेन एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d2y/dt² इज इक्वल टू माइनस ए पी एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव कॉस पी टी, पी एज इट इज़ टी का डेरिवेटिव 1 प्लस बी पी एज इट इज़ साइन का कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन पी टी, पी एज इट इज़ टी का डेरिवेटिव 1। तो ये हो गया माइनस ए पी स्क्वायर कॉस पी टी माइनस बी पी स्क्वायर साइन पी टी। अब इन दोनों में देखें तो पी स्क्वायर कॉमन है और माइनस साइन भी कॉमन है, तो माइनस आउटसाइड, पी स्क्वायर आउटसाइड, तो ये हो गया ए कॉस पी टी प्लस बी साइन पी टी। यहाँ से d2y/dt² इज इक्वल टू मिल रहा है माइनस पी स्क्वायर ए कॉस पी टी प्लस बी साइन पी टी। जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो RHS में जो टर्म आ रही है ए कॉस पी टी प्लस बी साइन पी टी, ये रिजेंबल हो रही है हमारे y के साथ, तो मैं इसकी जगह y पुट कर सकती हूँ। तो ये आपकी चॉइस है, अगर आप इसकी जगह पे y पुट करो या फिर LHS में दोनों को पुट करो तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा, लेकिन यहाँ पे ये डायरेक्टली y मिल रहा था तो हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो d2y/dt² इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे लिख देते हैं सिंस y इज इक्वल टू था a cos पी टी प्लस b साइन पी टी, सो हमने लिख दिया इसकी जगह पे y। अब इसको अगर रीअरेंज करेंगे तो ये हो गया d2y/dt² प्लस p स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। वही हमें चाहिए था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू 0। तो इस बार आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि ये y1 और y2 क्या है, तो आपको समझना होगा कि y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, y2 का मतलब सेकंड डेरिवेटिव। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले y इज इक्वल टू हमें गिवन है log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें सबसे पहले पहला डेरिवेटिव ढूंढेंगे dy/dx, इसी को हम बोलते हैं y1। तो y1 इज इक्वल टू dy/dx। सबसे पहले log का डेरिवेटिव क्या होता है, log का डेरिवेटिव होता है log x इज इक्वल टू 1/x। तो सबसे पहले 1/x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब जब हमने log का डेरिवेटिव तो हो गया 1/x, लेकिन ये अंदर जो टर्म है उसको फर्दर चेन रूल यूज़ करके डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो x का डेरिवेटिव 1 और अंडर रूट का डेरिवेटिव, तो अंडर रूट के लिए आपको याद होगा रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2
2√x और x का फर्दर करते हैं तो x का डेरिवेटिव होता है 1। तो यहाँ पे 1/2√1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x। तो ये हमें मिला है फर्स्ट डेरिवेटिव। हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 कैंसिल। इसको थोड़ा और अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये टर्म को इधर मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस x डिवाइडेड बाय √1 प्लस एक्स स्क्वायर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की ये टर्म लाइक टर्म बन गई है, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो y1 इज इक्वल टू हमें मिल रहा है 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया, हम सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। y1 हमें मिला है 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी हमें y2 कैलकुलेट करना है, हम इसका फिर से दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। y2 इज इक्वल टू d/dx ऑफ y1। तो d/dx ऑफ 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये होगा d/dx ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू -1/2। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा -1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1/2 -1, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। तो ये हो गया -1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू -3/2 इंटू 2x। तो 2 गेट कैंसिल। तो y2 इज इक्वल टू मिल रहा है -x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू -3/2। अब हम LHS में सारी वैल्यूज़ को शिफ्ट करते हैं। LHS है हमारे पास में 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 है हमारे पास -x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू -3/2 प्लस x एज इट इज़, y1 की वैल्यू है √1 प्लस एक्स स्क्वायर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर में इस टर्म की पावर है 1 और इसकी पावर है -3/2, तो हमने ऐड कर दी इंटू x प्लस x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया x 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 -3 -1/2 प्लस x डिवाइडेड बाय सी। अगर हम LCM ले लें तो ये टर्म भी यहाँ पे आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2 डिवाइडेड बाय √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया x जो कि नेगेटिव में चल रहा है -x 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू -1/2 प्लस 1/2 प्लस x डिवाइडेड बाय √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये पूरे टर्म की पावर 0 हो गई, तो -x समथिंग रेज टू 0 इज़ 1 प्लस x डिवाइडेड बाय √1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया -x प्लस x डिवाइडेड बाय √1 प्लस एक्स स्क्वायर जो कि है 0। यही था हमारा RHS। लेकिन आप लोग को लग रहा होगा कि ये वे थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो इसी क्वेश्चन को सेकेंड डेरिवेटिव हम दूसरे तरीके से कैलकुलेट करेंगे जिससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा और इजी हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि अदर दैन दिस वे हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और y1 इज इक्वल टू था हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय √1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये टर्म को LHS में लिया तो √1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू 1। अभी हम स्क्वायर कर लेते हैं ताकि √ की टर्म कैंसिल हो जाए, तो स्क्वायरिंग बोथ दी साइड। तो
तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से भी हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके y2 कैलकुलेट कर सकते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इन दोनों टर्म्स के बीच में प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखा, यहाँ पे पावर 2 है, तो सबसे पहले हम जब भी चेन रूल यूज़ करते हैं सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होता है। तो 2y1 इंटू y1 हो गया। अभी y1 का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो y2 प्लस y1 स्क्वायर एज इट इज़। यहाँ से करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0। अब यहाँ से इन दोनों में y1 कॉमन है, हम y1 को आउटसाइड ले सकते हैं और 2 कॉमन है, 2 को आउटसाइड ले सकते हैं। तो 2y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस x इंटू y1 इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है तो ऑब्वियसली y1 तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि हमने कैलकुलेट किया है कि y1 जो है वो हमारा अंडर रूट वाली टर्म है और 2 डिवाइड में चला गया। दैट मीन ये जो ब्रैकेट वाला जो पार्ट है यही 0 हो सकता है। देयरफॉर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू 0 सिंस y1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमें ईज़िली 4 to 5 स्टेप में आंसर मिल गया था, और जो हमने पहले वाला वे सॉल्व किया था उसके लिए हमें बहुत लॉन्ग मेथड में जाना पड़ा था। तो हम जैसे हमें कंफर्टेबली ईज़िली हम सॉल्व कर पाएंगे हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के यूज़ करके हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ और उम्मीद करूँगी कि आप लोग उन्हें अच्छे से सॉल्व करेंगे और आपको मेथड समझ में आ गया होगा, तो आप खुद शायद ट्राई करके देख पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2xy1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू log sin x, then prove that y2 plus y1 square plus 1 is equal to 0। नेक्स्ट वन है, if y is equal to e raised to tan inverse x, then prove that 1 minus x square into y2, so 1 plus x square into y2 plus 2x minus 1 into y1 is equal to 0। ये 3 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करके देखने हैं, इनके आंसर्स क्या आते हैं। और अगर आपके LHS लेके चलेंगे और आपको RHS मिल जाएगा, इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। जब तक हम नेक्स्ट टॉपिक नहीं पढ़ते हैं, आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं आप उन सबको अच्छे से प्रिपेयर करके रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी तक हमारा जो डिफरेंशिएशन पार्ट था वो फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके एप्लीकेशन जो हैं वो देखेंगे कि डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन क्या होता है। तब तक के लिए आप नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए और ये जितने वीडियो हो गए उन्हें अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू।